क्या खेमका के हत्यारों का एनकाउंटर होगा? पटना के गांधी मैदान थाना से सिर्फ 300 मीटर की दूरी और वहां कारोबारी गोपाल खेमका की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शुक्रवार रात वो जैसे ही कार से उतरे, पहले से ही घात लगाए अपराधी ने सिर में गोली दाग दी। 2 गोलियां चली और अगले 2 घंटे तक पुलिस का कोई नामो निशान नहीं दिखा। परिजनों ने थाने में फोन किया, किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अंत में एडीजी को कॉल करना पड़ा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। खेमका इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। अब इस हत्याकांड ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के सहयोगी यानी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने खोलकर कैमरे पर जो कुछ कहा वो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अपराधी की पहचान हो चुकी है, एक संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन असली गुनहगार वो अफसर हैं जो 2018 से अब तक सो रहे हैं। विजय सिन्हा का बड़ा दावा कि भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, जमीनी माफियाओं की भी जांच होगी। सुनिए जरा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। बुलडोजर वाली बात जो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी, और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग इस पर निश्चित तौर पर मिलेंगे। इन सबके बाद सवाल उठता है कि क्या ये बस एक मर्डर था या फिर किसी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा। जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि 7 साल पहले भी इसी परिवार पर ऐसा ही हमला हुआ था। गोपाल खेमका के बेटे की फैक्ट्री के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी सवाल उठे थे पुलिस और प्रशासन पर, और अब उसी अंदाज में पिता को भी मार दिया गया। गोपाल खेमका सिर्फ कारोबारी नहीं थे, वो पटना की पहचान थे और कहीं ना कहीं रोटरी क्लब के सीनियर सदस्य। बता दें दर्शकों की बांकीपुर क्लब के पूर्व सचिव, मगध अस्पताल के मालिक और कहीं ना कहीं कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लेकिन उनकी हत्या के बाद नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जो कानूनी चीजें हैं वो जरूर होंगी, बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो वो भी होगा, एनकाउंटर भी हो सकता है। देखना होगा कि जहां एक तरफ परिवार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस 2 घंटे तक नहीं आई, किसी ने फोन नहीं उठाया, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का ये बयान। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।